से 7 सितारे लिए हुए था। वह अपने, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि वह अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था, उसका मुंह ऐसे प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। मगर आज जो मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, वो इस बात में ले जाना चाहता हूं कि उसके मुंह से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। परमेश्वर की कहां से निकलती थी 2-धारी तलवार? अगर इस बात को आप समझ गए और जान गए और अपने जीवन में आपने लागू किया, मैं आपको आज बता रहा हूं एक परमेश्वर का दास होने के नाते, जो पिछले 20, 30, 40 साल में नहीं हुआ, वो अगले 6 महीने में होने जा रहा है यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से 2-धारी तलवार निकलती है और उसने कहा, जैसा पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। 2-धारी तलवार क्या है? परमेश्वर का ये 2-धारी तलवार है। और मैं आपको वचन से आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कहां चाहता है कि ये वचन हो। बहुत अच्छा है आप बाइबल लेकर चलते हो, मगर जब तक बाइबल इन पेजेस के अंदर है, उसकी सामर्थ आपके जीवन में क्रियाशील नहीं। जब तक वो इस अक्षर है और सफेद पन्नों में काली स्याही है, उसमें कुछ सामर्थ नहीं। इफिसियों 6:17 पढ़िए एक बारी। और उद्धार का टोप, और उद्धार का टोप, और आत्मा की तलवार, और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है। सो आत्मा की तलवार क्या है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही नागपुर। आत्मा की तलवार क्या है? और परमेश्वर आपको कह रहा है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और फिर हमने प्रकाशित वाक्य 1:16 में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से 2-धारी तलवार निकलती है, क्योंकि सामर्थ वचन की तब निकलती है जब वचन आपके मुंह से निकलता है। मैं आज आपको वचन से दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर कहां चाहता है कि ये वचन आपके हो और कैसे आप यू कैन वॉक इन विक्ट्री, कैसे आप जय में चल सकते हो बाय द अथॉरिटी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज गिवन अस। उस अधिकार से जो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को दिया है। बोलो, मुझे अधिकार दिया गया है। अगर आपको अधिकार दिया गया है तो आप अधिकारी हो। आमेन। आप पढ़िए यिर्मयाह 1:9। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। परमेश्वर कहां डालना चाहता है अपने वचन? आपके मुंह में। देख, behold I have put my words in your mouth। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। मैंने जब नया जन्म पाया और मैं परमेश्वर के राज्य में आया, मगर मैं तब भी एक हारा हुआ जीवन जी रहा था, क्योंकि मुझे ये सत्य, ये सिद्धांत नहीं पता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। आज कितने सारे मसीह हैं जो बंधन में हैं, जो सत्य को नहीं जानते, जो परमेश्वर के सामने भीख मांग रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं। वो परमेश्वर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते जो परमेश्वर ने उनको दिया है। अगर परमेश्वर चाहता
कि सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, आपको केवल उसे बोलना है, तो आपको कभी अधिकार नहीं देता। अगर आपको अधिकार दिया है तो इसीलिए अधिकार दिया है क्योंकि वो चाहता है कि आप उस अधिकार का इस्तेमाल करो। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक बारी एक पार्क में एक पिता और बेटा बैठा था और पिता के पास एक गन थी। वो अपने बेटे के साथ पार्क में थे। तब तक एक वैन उनके सामने रुकी, एक गाड़ी रुकी और उसमें से कुछ मास्क पहने हुए लोग आए और उस छोटे बच्चे को उसके पिता के सामने अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया और वैन में डाल के चले गए और पिता ने कुछ भी नहीं किया। और बाद में जो पिता था वो पुलिस स्टेशन भागा और पुलिस से कहता है कि तुमने क्यों मेरा बेटा अगवा होने दिया, तुमने क्यों मेरे बेटे को किडनैप होने दिया। तो ये मामला कोर्ट में गया और जो जज थे उन्होंने सीसीटीवी फुटेज मांगी वहां की। तो जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमें देखा गया कि जब वे लोग इस व्यक्ति के बेटे को किडनैप करने के लिए आए तो इसने कुछ नहीं किया। इसके पास गन थी मगर उसने इस गन का इस्तेमाल नहीं किया। तो जज ने यह निर्णय लिया कि ये विक्टिम नहीं है, ये गिल्टी है इस क्राइम का। हाँ, ये विक्टिम नहीं है, ये वो नहीं है जिसके साथ ये हुआ है, ये इसमें मिला हुआ है क्योंकि इसने ये होने दिया। जब इसके पास गन थी इसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी आज नहीं जानते कि उनको क्या अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। कई आज विश्वासी हैं, they just run to men of God and it's good, but men of God aren't your answer, the word of God is your answer। परमेश्वर के दास आपका उत्तर नहीं, परमेश्वर का वचन आपका उत्तर है। This word of the living God is your answer। परमेश्वर का जो जीवित वचन है ये आपका उत्तर है। वो लोग जिनके पास कोई अधिकार नहीं है और वो लोग जिनके पास अधिकार है मगर उसका इस्तेमाल नहीं करते, दोनों का सेम रिजल्ट होगा, सेम प्रतिफल होगा और वो है हार। क्या आप बोलोगे क्या हमें अधिकार है? जी हाँ, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। लूका 10:19 पढ़िए पास्टर साहब। ध्यान धरकर सुनिएगा जो आज आपका वचन है। मैं आपको गारंटी देता हूं ये वचन अगर समझ लिया तो शैतान दुम दमा के भागेगा आपके जीवन से हर एक दिशा से। आमीन। यस। देखो अपने पड़ोसी को बोलो देखो। मैं इन आंखों से देखने की बात नहीं कर रहा, हृदय के आंखों से देखने की बात कर रहा है। Jesus is saying, behold, intently gaze. You need to see and realize this spiritual truth. तुम्हें ये आत्मिक सत्य समझने की जरूरत है। देखो, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, अपने पड़ोसी को बोलो देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोने का अधिकार दिया है। यस ओके। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। एक मिनट, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को हुश करने का नहीं, क्या करने का? रौंदने का मतलब समझते हो? अगर बिच्छू को रौंद दिया फिर उसका डंक आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को दिया है। हालेलुया। बोलो मेरे पास अधिकार है सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का। फिर से बोलो मेरे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। ठीक है, और
और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर और शत्रु की थोड़ी सी सामर्थ्य पर नहीं है ना, पक्की बात, थोड़ी सी नहीं। क्या कह रहे हैं? क्या हम सच में लिखित वचन पर विश्वास करते हैं? आज वी वॉन्ट टू फील द वर्ड। हम लोग वचन को महसूस करना चाहते हैं। नो नो नो, ट्रूथ इज नॉट टू बी फेल्ट, ट्रूथ इज टू बी बिलीव्ड। आपको महसूस करने की जरूरत नहीं, आपको विश्वास करने की जरूरत है जो लिखा है। आमेन। आपको यीशु ने क्या दिया? अधिकार। क्या दिया? अधिकार। आपकी आवाज नहीं आ रही नागपुर। क्या दिया आपको? अधिकार। अधिकार दिया। अगर आपको अधिकार दिया, आप जानते हैं जिसके पास अधिकार है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधिकारी। आमेन। यीशु ने आप सबको अधिकारी बनाया है। आमेन। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। अब ये सांप और बिच्छू क्या है? ये सारी दुष्ट की सेना है जो आपके विरोध कार्य कर रही है, मगर उनको भगाने का नहीं, उनको पूरी तरह से नाश करने का सामर्थ्य यीशु मसीह ने आपको दिया है। एक बार एक व्यक्ति पास्टर के पास आया, बोला पास्टर जी शैतान भाग रहा है। तो पास्टर ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या दिक्कत है? कह रहा नहीं नहीं, वो मेरे पीछे भाग रहा है, मैं आगे भाग रहा हूं, मेरे पीछे भाग रहा है। अगर जिस दिन आप जान गए कि आप मसीह में कौन हो, तो आप कभी शैतान से नहीं भागोगे, शैतान आपके सामने से भागेगा। आमेन। याकूब 4:7 पढ़िए, जेम्स 4:7। हालेलुया। क्या सीख रहे हैं हम कुछ? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। और शैतान का, परमेश्वर का वचन आपको क्या कह रहा है? शैतान का सामना करो। तो फिर क्या होगा आगे? तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। आज इस कस्तूरचंद पार्क से शैतान भाग रहा है, उसकी सेना भाग रही है। शैतान के काम नाश किए जा रहे हैं, हर एक जादू टोना नाश किया जा रहा है। शैतान लज्जित हो रहा है यीशु के नाम में। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। अगर आपको जय में चलना है, इफ यू वांट टू वॉक इन विक्ट्री, अपने पड़ोसी को बोलो आसान है। थोड़ा हिलाओ, नहीं हिलाओ, बोलो आसान है। फिर से बोलो आसान है। कई लोगों को लगता है हमें तो हिमालय में जाके तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ, एक साल में 365 दिन में 360 दिन उपवास करना पड़ेगा, तब शायद जय मिलेगी। नहीं नहीं, आपको ये जय कमाने की जरूरत नहीं, यीशु ने आपके लिए कमा दी। अब आपको केवल उसकी जय का भागीदार होना है। आपको शैतान को हराने की जरूरत नहीं, यीशु ने शैतान को हरा दिया और आपको अधिकार दिया कि आप शैतान को अपने पांव के नीचे रख सको। आमेन। बोलो शैतान हारा हुआ है। शैतान हारा हुआ है। हारा हुआ है। आप पढ़िए कोलिसियों 2:15, बुक ऑफ कोलोशियंस 2:15। आप जानना चाहते हैं ये यीशु ने शैतान का क्या हाल किया? हाँ, चलो हम पढ़ते हैं। और उसने प्रधानताओं, यानी प्रभु यीशु मसीह ने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, बोलो कहां से? ऊपर से। यीशु ने कहा चल नीचे आ, तू नीचे आ, तुम जो दुष्ट आत्माएं बहुत बन रही हो नीचे आओ जरा। ऊपर से उतार कर
उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। जो सामर्थ आपके विरोध में आज कार्य कर रही है, आज उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आगे, और क्रूस के द्वारा और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। बोलो, उसकी जय मेरी जय है। बोलो, यीशु की जय मेरी जय है। His victory is my victory। और उसने सेत मेत में आपको अपनी जय दे दी। आज के बाद किसी दुष्ट आत्मा से डरना नहीं है, किसी जादू टोना से डरना नहीं है, किसी दुष्ट की ताकत से डरना नहीं है। वो कुछ भी नहीं है आपके सामने, आपको छू भी नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, 1000 तेरे बगल में, 10,000 तेरे दाहिने हाथ में गिरेंगे, मगर वो तेरे नजदीक नहीं आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। फिर से पड़ोसी को बोलो, बोलो आसान है। बोलो, जय में चलना आसान है। आज मैं आपको इतना आसान करके बताऊंगा, क्योंकि आसान है, कुछ लोगों ने बहुत मुश्किल बना दी। आसान, इजराइल जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना अच्छा है, अगर जा सकते हो तो, मगर ये नहीं है कि वहीं जाओगे तभी जय मिलेगी। हाँ, सेत मेत में उसने अपनी जय उड़ेल दी है अपनी कलीसिया के ऊपर। कितने लोग यहाँ पे जयवंत जीवन जीना चाहते हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ। आमीन। जीना चाहते हैं? फिर से हाथ दिखाओ। चलो मैं बोलता हूँ, पिता एक फोटो खींच लो जरा स्वर्ग से। अगर जय में जीना है तो आपकी एक जिम्मेदारी है। बोला ना, अपने आप को जय में जीना है। तो जय में अगर जीना है तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है जो आपको पूरा करना है। और वो जिम्मेदारी क्या है? कि आपको उसके वचन का प्रेमी होना है। आज कितने मसीह हैं जो रीति रिवाज से मसीह हैं, या उनका नाम एक मसीह नाम है इसलिए वो मसीह हैं? नहीं। योर नेम डजंट मेक यू अ बिलीवर। आपका नाम कुछ भी हो सकता है। हमारी कलीसिया में पास्टर है, उनका नाम राम है। नाम कुछ भी हो सकता है। जब आपने यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया, रीति रिवाजों से बाहर आकर परमेश्वर के वचन से भरे हुए लोग, उसकी आत्मा से भरे हुए लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है आज। आमीन। सो आपको आज एक निर्णय लेना पड़ेगा। नागपुर हम लोग कल दिल्ली चले जाएंगे, मगर मैं आपको वो कुंजी दे रहा हूं, अगर आपने इसको सीखा, समझा, अपने जीवन में अप्लाई किया, आप ही नहीं, आपके बच्चे, आपके आने वाली पुश्तें इसके फल को खाएंगी। सो एक कमिटमेंट आज करो। कितने लोगों के पास बाइबल है? आपके पास, अगर आपके पास बाइबल है, अपनी बाइबल को ऊंचा उठाओ। जितने लोगों के पास नहीं है, जो नहीं लाए, कोई बात नहीं, अपना हाथ उठा लो। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर के वचन के लिए भूख से भर दे। मैं आज एक निर्णय लेता हूं, एक कमिटमेंट लेता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रेमी बनूंगा। हर दिन मैं परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोऊंगा। मैं इसको साधारण नहीं समझूंगा, पर मैं बड़ा आदर इस वचन को दूंगा।
यीशु के नाम में आमीन। हमने क्या सीखा शुरुआत में? प्रभु यीशु मसीह के दो धारी तलवार कहां से निकल रही थी? मुंह से निकल रही थी। फिर हमने यिर्मयाह 1:9 में क्या पढ़ा? यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। और सुनना चाहते हैं? ओके, Isaiah 59 verses 21 also say, यहोवा यह कहता है, यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है, वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, तुझ पर ठहरा है। मैं ये घोषणा करता हूं, यहोवा का आत्मा आज आपके ऊपर ठहरा है। मेरा आत्मा तुझ पे ठहरा है। और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, और अपने वचन, फिर से परमेश्वर का वचन क्या कह रहे हैं? मैंने अपने वचन कहां डाले हैं? तेरे मुंह में डाले हैं। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में आता है तब वो एक्टिवेट होता है। अगर जय का जीवन जीना चाहते हो आप, तो आपको परमेश्वर की वचन की घोषणा करने वाले पीढ़ी बनना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके आप अपने जीवन से पहाड़ों को उखाड़ने लग जाओगे। जैसे लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, यहाँ मुझे नहीं पता कहाँ जाते हैं, लोनावला, खंडावला, जो अभी जाते हो आप, कोई दूसरे देशों में जाता है। मैं अस्पताल जाता था हर साल कुछ महीने बाद हॉस्पिटल में एडमिट, ड्रिप लगी हुई, पूरा इम्यून सिस्टम खराब, शरीर के सारे अंग खराब। मुझे पता था उस समय कि मैं जल्दी मर जाऊंगा जब तक प्रभु को नहीं जाना। मगर जब वचन को जाना, जब एक निर्णय लिया कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को हल्का नहीं जानूंगा, अपने हृदय को उसके वचन से भरा, वचन की घोषणा करने लगा, एक एक करके सारी बीमारियों से बाहर आता गया, सारे बंधनों से बाहर आता गया, एक हार के जीवन से जय के जीवन में चलता गया। और आज मैं जय का जीवन जी रहा हूं। केवल क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में डाला। आमीन। और यही मैं आपको सिखाने आया हूं। क्योंकि मीटिंग होंगी, परमेश्वर के दास आएंगे, परमेश्वर के दास चले जाएंगे, मगर वचन तो आपके पास सदा रहेगा। जो वचन आपने अपने हृदय में डाल दिया, वो सबसे बड़ा धन है आपके जीवन में। आमीन। आपको एक निर्णय लेना होगा, एक कमिटमेंट करना होगा प्रभु। और आज जब मैं ये वचन बोल रहा हूं, आप जानते मैं आपको एक्साइट करके जा सकता हूं आज, मगर मैं उसके लिए यहां पे नहीं आया। मैं इसलिए आया हूं कि आप परमेश्वर के वचन के प्रेमी हो जाओ। नागपुर एक बड़ी बेदारी उस यहोवा के वचन की आ रही है, जब नागपुर का हर एक विश्वासी, बच्चे से बच्चा, परमेश्वर की वचन की घोषणा करने वाला होगा। और परमेश्वर जवान पीढ़ियों से गोलियत को गिराने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने आपको यिर्मयाह 1:9 में बताया था कि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। फिर मैंने यशायाह 59 से आपको बताया। अब मैं आपको एक और आयत देता हूं, यशायाह 51:16 आप पढ़ दीजिए। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। ओहो, आप एक चीज देख रहे हो, परमेश्वर बार बार अपने वचन कहां डालना चाहता है। ये तीसरी आयत है, मैंने अपने वचन कहां डाले। कई लोग हैं मगर वो क्या करते हैं, वो बाइबल को बहुत अच्छा सजा देंगे और वो बाइबल को लेके चलते हैं ऐसे, मेरी बाइबल सबसे मोटी, सबसे चमकीली, स्टिकर भी लगे हुए हैं बहुत सारे। मगर सामर्थ, जब तक ये अक्षर
इस पन्नों में है, इसमें कोई सामर्थ नहीं। यिर्मयाह कई लोग क्या करते हैं, तकिए के नीचे बाइबल डाल देते हैं, उसमें सामर्थ नहीं है। जो वचन आपके हृदय में जाता है बीज की तरह और दो धारी तलवार की तरह आता है आपके मुंह से, उस परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। आमीन। हाँ, पढ़िए पास्टर साहब। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथों की आड़ में छिपा रखा है। और तुझे अपने हाथों की आड़ में छिपा रखा है। इंग्लिश बाइबल सेज सो दैट आई कैन प्लांट द हेवेंस, कि मैं स्वर्गों को बो सकूं तेरे जीवन में। मैं आपको आज अपनी एक छोटी सी गवाही बताता हूं और उसके बाद जब मैं मसीह में आया, प्रभु में आया, मैं और मेरी बीवी को हमारे ऊपर बहुत कर्जा था। हम लोग कर्जों के नीचे दबे थे। और बैंक से फोन आते थे, और आपको पता है जब कर्ज लेने के लिए बैंक से फोन आते हैं तो वो कितना प्यार दिखाते हैं आपको। प्यार मेरी तो रोज कॉल आते, वो उल्टी सीधी बातें बोलते, और मैं प्रार्थना करता था, सुबह शाम रोता था परमेश्वर के आगे, पर मेरी कोई परिस्थिति नहीं बदल रही थी। फिर एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था, इफिसियों 1:3,